हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं और विद बेल्ट के साथ में, अस्तर के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसमें अस्तर की कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक की बाद में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने अस्तर को ओपन करके रख लिया है और इसकी लंबाई आपको लेनी है, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है ब्लाउज़ में तैयार, उसमें से 2 इंच प्लस करके लेना है। मैंने यहाँ पे मुझे लंबाई ज़्यादा चाहिए थी तो नीचे मैंने कपड़ा जॉइंट किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से अब हम यहाँ पे गले के लिए कपड़े के बंद भाग से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ हम 5 जितना भी आपको गला तैयार रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लीजिएगा। मुझे तैयार रखना है 6 इंच, तो 6.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाया और यहाँ पे ऐसे गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से ये हमारा गला तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कपड़े के बंद भाग से शोल्डर के लिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ इस तरह से अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इधर साइड एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पे 1.5 इंच पर गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट में। इस तरह से 1.5 इंच पर सेंटर से लाइन ड्रॉ किया और गोलाई दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमको सीने का नाप लगाना है। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका चौथा भाग कर लीजिएगा, निशान लगा लीजिएगा और यहाँ पे 2.5 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए, ठीक है। और नीचे की तरफ सेम ऐसे ही करना है, जितना भी आपका कमर है उसका चौथा भाग निकाल लीजिएगा और कमर का निशान लगाइए और 2.5 इंच यहाँ पे भी मार्जिन ले लीजिए। इस तरह से ये हमने निशान लगाया और इस तरह से अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिटिंग वाली और मार्जिन वाली। इसके बाद अब हमको बेल्ट के लिए निशान लगाना होगा। तो गले के पास से हमको 5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से और इसके बाद नीचे की तरफ देखना है। 5.5 इंच हमारा नीचे बचा है तो इधर साइड हम 1 इंच कम कर देंगे, 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ये निशान से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन पे हमें यहाँ पे गोलाई देना होगा। तो 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से उठाएंगे और 1/2 इंच नीचे की तरफ ऐसे ले जाएंगे और गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमें बेल्ट में गोलाई देना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। इस तरह से अब गोलाई देने के बाद हमको ऊपर से बस पॉइंट का निशान लगाना है। तो ये हमने 9 इंच पर निशान लगाया। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमने जो बेल्ट का निशान लगाया वहाँ से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। अब इस निशान से और ऊपर वाले ये 3 निशान हैं, इन तीनों निशान से हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है गोलाई पे। इस तरह से ये किया। इसके बाद 1.5 इंच हमें यहाँ पे इस तरह से लेना है, 1.5 इंच पर ये निशान लगाया। अब इसी निशान से ऊपर की तरफ हम 2 इंच लेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ 1/2 इंच उठाते हुए इस तरह से यहाँ पे गोलाई दे देना है, अपने प्रिंसेस कट का शेप देना है, ठीक है। इस तरह से ये हमने सारा निशान कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमको शोल्डर डाउन करना होगा। तो हम गले की साइड से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हमको 1/2 इंच इस तरह से गले की तरफ हमारा 1/2 इंच कपड़ा जाएगा और शोल्डर आर्म होल की साइड पूरा कपड़ा रहेगा। इस तरह से अब हम इसको पूरा कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पूरी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है जैसे हमने निशान लगाया है। तो इस तरह से ये हमने पूरा कट कर लिया है और जो प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाया था वो पूरा बीच से कपड़ा हमें निकाल देना होता है। और फ्रेंड्स देखो, अगर यहाँ पे हमें हुक पट्टी और आई पट्टी फ्रंट में लगानी होती तो हम इसको क्या करते, बीच से भी कट कर लेते, कट नहीं लेकिन बीच से हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है और जब हम मेन फैब्रिक में जोड़ लेते हैं उसके बाद बीच से हमें कट कर लेना होता है। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब देखो, अब हम अस्तर की तो कटिंग कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक को ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको हमको इस तरह से बिछा लेना है। बिछाने के बाद उल्टा साइड ऊपर है और सीधा साइड हमारा मेन फैब्रिक का नीचे की तरफ है। उल्टे साइड में हमें इस अस्तर वाले कपड़े को ऐसे बराबर से रखने हैं और हर जगह से 1/2 इंच लेते हुए यहाँ पे हमें कटिंग कंप्लीट करनी है। तो देखो, इसमें सिर्फ हम फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग सीख रहे हैं, ठीक है, प्रिंसेस कट। और बैक पार्ट तो हमें जैसे नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं वैसे ही बनाना है,
तो इसलिए हमने सिर्फ इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो देखो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को ऐसे ही रखना है और रखने के बाद हर जगह से साइड साइड से सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल सेंटर से साइड से। ठीक है, तो इस तरह से अब चलते हैं मशीन के पास। सबसे पहले हम बेल्ट जोड़ेंगे, तो बाकी के ये पीस हम साइड में रखते हैं और सबसे पहले हम इसमें बेल्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे मेन फैब्रिक अस्तर वाले फैब्रिक में झोल नहीं आना चाहिए, इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो बेल्ट हमारा जुड़ गया है। इसके बाद अब हमने जो ऊपर वाले पार्ट रखे थे, सबसे पहले बीच वाले पार्ट को इस तरह से जोड़ लेंगे बराबर से। तो इस तरह से बीच वाले पार्ट को सिलाई लगाने के बाद अब हम साइड में जो हमारी कटोरी कट है ना, तो उनको हम यहाँ पे इस तरह से कट जोड़ लेंगे मेन फैब्रिक में, जैसे हमने रखा था सेम ऐसे ही हमने पूरा कपड़ा जोड़ लिया है। अब जोड़ने के बाद हर जगह से हमको इसको कट कर लेना है, यानी कि जैसे हमारा अस्तर वाला कपड़ा था ना, उसी के बराबर से हमको मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को ऐसे बराबर से कट कर लेना है और पूरे ही कपड़े को। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये हमने सारे टुकड़े इस तरह से जो हमने जितने भी पीसेस अलग अलग कट किए थे अस्तर में, वैसे ही हमने मेन फैब्रिक के लिए भी कट कर लिया। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे आप फ्रंट पार्ट में हुक पट्टी और आई पट्टी लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे बीच में सेंटर से लाइन ड्रॉ करनी है और साइड साइड से दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है और फिर बीच से इसको कट कर लेना है। लेकिन मैं बैक पार्ट में हुक और आई लगाऊंगी, तो फिर क्या कहते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करूँगी। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही सिलाई करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट जोड़ेंगे, बेल्ट हम बाद में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट इनको जोड़ लेते हैं। तो जैसे हमने इसको कट किया है, इसको ऐसे ही रखेंगे और रखने के बाद जैसे हमने इसको गोलाई में, जैसे प्रिंसेस कट हमने यहाँ से कपड़ा निकाला हुआ है, फिर भी हमको इसी तरह से इसको गोलाई में कट सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल हमारे कपड़े में बराबर से सिलाई आनी चाहिए, कहीं से भी कपड़ा नहीं निकलना चाहिए। और यहाँ पे हम 1/2 इंच कपड़ा लेते हुए मार्जिन का छोड़ते हुए साइड में यहाँ पे हम ऐसे ही गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो। इसको मैं आपको ओपन करके पूरा दिखाती हूँ इस तरह से। तो देखो इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से अब हम इधर वाला पार्ट भी जोड़ लेंगे जो हमने कट किया हुआ है। तो इसको भी मैं जोड़ लेती हूँ। तो देखो इस तरह से ये हमने दोनों पार्ट जोड़ लिया है। अब हम नीचे की तरफ बेल्ट को जोड़ेंगे। तो जैसे हमने बेल्ट कट किया है वैसे ही हमें बेल्ट जोड़नी भी है, तो ऐसे रखेंगे। ठीक है, और देखो जब हम अलग अलग कट करते हैं तो भी हमारे बीच में से जो हमारा बेल्ट होता है, बीच से हल्का सा कपड़ा कोना निकलता है, तो यहाँ पे भी निकाल के हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे रखेंगे अपने बेल्ट को और ये जो सेंटर है बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए ऐसे थोड़ा सा कोना बाहर की साइड हमारा रहेगा और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने गोलाई में कट किया है। तो इसको अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए मार्जिन का सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। ठीक है, देखो एक बार मैं सीधा करके भी दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से ये हमारी सिलाई आएगी। अब क्या करेंगे, इधर साइड जो हमारा बचा हुआ है जो साइड का, इसको ऐसे ही बराबर से मिलाना है। मिलाने के बाद देखो यहाँ से मिलाते हुए कपड़े को ले जाना है। बिल्कुल जितना हमारा कपड़ा जाएगा उतना ही मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे कपड़े को। बिल्कुल भी ना तो हमारा बेल्ट का ज़्यादा होना चाहिए ना ही ब्लाउज़ का, बिल्कुल बराबर से कपड़ा लेंगे, इस तरह से नाप लेंगे। और ऐसे हमने नापा। अब नापने के बाद अब हम इधर साइड से दूसरे साइड से यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेंगे पूरे में। तो यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच कपड़ा ही लेना है, इस तरह से ये सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई पूरे बेल्ट में जोड़ लगा लिया है, यानी कि बेल्ट को जोड़ लिया है। अब इसको ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको ऊपर से सिलाई लगानी होगी बेल्ट में। तो देखो सबसे पहले ये जो हमारा कोना निकला हुआ है ना बेल्ट का, इसको हम कट कर देंगे। आप कट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं कट करना चाहो तो नहीं करो, लेकिन कट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से ये हमने कट किया कोना। अब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे और ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है इसको हम बेल्ट की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ऊपर से एक बार सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हम ये जब भी ये जैसे ऊपर से हम सिलाई लगा देते हैं ना, तो हमारे ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो ये हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हो इस तरह से ये हमारा प्रिंसेस कट की स्टिचिंग करनी होती है। ये देखिए, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। बाकी गला हमें या आप पाइपिंग लगा सकते हो या फिर आप तुरपाई वाला बना सकते हो, जैसे भी बनाना चाहो। तो प्रिंसेस कट केवल मैंने इसमें कटिंग और स्टिचिंग बताई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।